बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान देने को कहा। देश में इस वर्ष जनवरी महीने में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 3 महीने के न्यूनतम स्तर 5.1% पर आई और महिला FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और चीन के बीच राउरकेला में मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने आज राज्य विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। विपक्षी गठबंधन के विधायकों ने विश्वास मत के दौरान सदन से वॉकआउट किया। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव सहित 129 विधायकों ने नीतीश कुमार सरकार के पक्ष में मतदान किया। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के 1 विधायक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों के टूटने और अध्यक्ष पद की कुर्सी के जाने से विरोधी महागठबंधन के खेमे को बड़ा झटका लगा है। वहीं एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत की है। एनडीए ने अपने समर्थन में विधायकों की संख्या 128 से बढ़ाकर 130 कर ली है। यह बहुमत के आवश्यक आंकड़े से 8 अधिक है। जदयू और राजद के कई विधायक पिछले कुछ दिनों से पाला बदलने के संकेत दे रहे थे, लेकिन स्थिति साफ नहीं थी। इस उलटफेर में बाजी मारते हुए जदयू ने राष्ट्रीय जनता दल के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया। इधर नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए ने अपना प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को बनाया है। वे कल नामांकन पर्चा भरेंगे। विधानसभा में एनडीए के पक्ष में बहुमत को देखते हुए श्री यादव का नया अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उधर राष्ट्रीय लोकदल ने विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की आज घोषणा की। नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ये फैसला अपनी पार्टी के सभी विधायकों और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद लिया गया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद वे बहुत खुश हैं, क्योंकि ये न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि देश के किसानों, युवाओं और गरीबों का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती की समूची प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया है और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का काम किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिल सके। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि 2014 से उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि देश के युवाओं को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आपने कड़ी मेहनत से अपनी ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अभियान लगातार तेज गति से चल रहा है। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इस समय तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बजट में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की घोषणा की गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से देश की समस्याओं का इंजीनियरिंग आधारित नवीन समाधान के लिए विज्ञान को अपनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने आज गुजरात के सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान देने को कहा।
मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इंजीनियर क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए आपके तकनीकी कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नवीन सोच का उपयोग करने में आप विज्ञान को अपना मार्गदर्शन एवं सारथी बनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में 28 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1434 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। राष्ट्रपति कल वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र आश्रम भी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे। श्री मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचासन चासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैप्स मंदिर का जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री जी के यूएई यात्रा का एक प्रमुख अंग है। उसकी विस्तृत जानकारी ये है कि लगभग 2000 से 5000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति की अपेक्षा है। वहां पर प्रोग्राम काफी विस्तृत है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को कतर की राजधानी दोहा के लिए प्रस्थान करेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य जीएमवी दर्ज किया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि जेम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया से मिलीभगत, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को खत्म करना है। इस साल हम लोग का फोकस जो रहा है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रोक्योरमेंट पे रहा है। जहां भी हमने जो भी टूल अप्लाई किए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और एनालिटिक्स और बीआई के, कभी भी हमें लगा कि बायर जो है उसका गड़बड़ हो रही है तो हमने वो बिड्स कैंसिल कर दिए। इंक्रीजिंग मात्रा में किया ताकि मैसेज जाए कि आप जेम पे अगर काम करेंगे तो आपको फेयर काम ही करना होगा। आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, आप कोई अननेसेसरी कंडीशन नहीं डालेंगे। देश में इस वर्ष जनवरी महीने में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 3 महीने के न्यूनतम स्तर 5.1% पर आ गई। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने से ये कमी आई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर पिछले वर्ष जनवरी में 6.52% और दिसंबर में 5.69% दर्ज हुई थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। एक रिपोर्ट। प्रयागराज में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यात्रा के दौरान 886 लोगों को आयुष्मान कार्ड और करीब 6000 लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी पूनम ने बताया कि सरकारी गैस मिला है। पहले चूल्हा पे खाना बनाती थी, अब गैस पे बनाती हूँ। बहुत अच्छा है, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। बहुत परिवर्तन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई सोच नई कहानी नामक रेडियो यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगी। इस कार्यक्रम को कल विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल और शाम 7 बजे आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये संवाद आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर भी उपलब्ध रहेगा। रेडियो की दुनिया में पहली बार आकाशवाणी रचेगा इतिहास जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपने लोकप्रिय रेडियो शो नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की अंतिम कड़ी में इस धारावाहिक की आलेखिका, शोधार्थी और वार्ताकार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी राष्ट्रपति के प्रेरणादायी जीवन के अनकही दास्तानों से हमें कराएंगी रूबरू।
तो मौका न छोड़े इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को ट्यून करें। विश्व रेडियो दिवस मंगलवार 13 फरवरी को सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड के समूचे नेटवर्क पर, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी रेनबो के समूचे नेटवर्क पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसान संगठनों के कल प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जनसभाओं और शहर में प्रवेश करने वाले ट्रॉलियों पर 1 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के आदेश में पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा है कि दिल्ली के समूचे अधिकार क्षेत्र में सड़कों, मार्गों को अवरुद्ध करना, रैलियां, जनसभाएं और 5 या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। ओडिशा के राउरकेला में महिला FIH हॉकी प्रो लीग में भारत का मुकाबला चीन से हो रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 की गोल की बराबरी पर हैं। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें चीन ने भारत को 2-1 से हरा दिया था। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ATP सिंगल्स रैंकिंग में शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव मांझी तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पूर्व निदेशक प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान देने को कहा। देश में इस वर्ष जनवरी महीने में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 3 महीने के न्यूनतम स्तर 5.1% पर आ गई और महिला FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और चीन के बीच राउरकेला में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।